आईआईटी में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई आज से शुरू हो गई। बड़ी संख्या में छात्र और विपक्षी दल इस परीक्षा को टालने की मांग कर रहे थे। जेईई की परीक्षा 6 सितंबर तक चलेगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना महामारी के चलते विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्रों का तापमान लिया गया, उन्हें नए दस्ताने और मास्क दिए गए। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में छात्रों को आने जाने के लिए यातायात के साधन भी मुहैया कराए गए। हालांकि कई जगह से दिक्कतें आई हैं, परेशानियां हुई हैं, शिकायतें आई हैं। हैदराबाद में यातायात के साधन न मिलने से कुछ छात्रों को परेशानी हुई। उधर दिल्ली में कुछ अभिभावकों ने कहा कि परीक्षा 2 महीने पहले हो जाती तो अच्छा रहता। रेलवे मंत्रालय ने मुंबई में विशेष सब अर्बन ट्रेनों में छात्रों और अभिभावकों को अब एडमिट कार्ड के आधार पर यात्रा की अनुमति दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कमांड सेंटर पर परीक्षा केंद्रों पर आज नजर रखी गई। आज 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है। छात्रों के बीच परीक्षा केंद्रों पर 6-6 फीट की दूरी भी रखी गई। परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार 570 से बढ़ाकर 660 कर दी गई है। हालांकि देर शाम तक ये आंकड़ा भी नहीं आया है कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी है। आपको ये भी बताएं कि अलग अलग शहरों से क्या कह रहे हैं अभिभावक और छात्र, ये भी सुन लेते हैं। अंदर इंतजाम कैसे थे? सर एसओपी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करी गई थी। अच्छा, सारे से मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग और ये वाला कोई इशू नहीं बना? नहीं, कोई इशू नहीं था। मन में कोई डर नहीं था कि कोरोना हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल हर जगह आपको सैनिटाइज करके चीजें दी गई थी। इवन आपके हाथ भी बार बार सैनिटाइज करवाए जा रहे थे। इंतजाम तो बहुत अच्छे थे, मतलब सेफ्टी के साथ, डिस्टेंस के साथ हर चीज़ किया गया है। अच्छा, और बाकी कंप्यूटर बेस हुआ है सारे टेस्ट वगैरह। एकदम सही था। उल्टा स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने भी सारा मेंटेन वगैरह करवा रखा था। अच्छा, तो मन में अब आपके कहीं पेपर देने के बाद अभी ये तो नहीं है कि मुझे कोरोना हो सकता है, ऐसी वाली कोई भावना तो नहीं है? सर, मतलब इतने अच्छे इंतजाम थे? सर इंतजाम तो बहुत अच्छा किया गया है। सबका स्टूडेंट का सेफ्टी मेंटेन करके रखा गया है और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। और हमारे साथ 2 छात्राएं जुड़ रही हैं जिन्होंने आज परीक्षा दी है। हमारे साथ दिल्ली से रिया सिंह जुड़ रही हैं, हमारे साथ लखनऊ से फिजा सिद्दीकी भी जुड़ रही है। रिया, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, कैसी रही परीक्षा आपकी आज? सर एग्जाम तो काफी अच्छा हुआ, ओवरऑल सब कुछ अच्छे से हो गया, तो सही था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी तरह की आने जाने में, या वहां पर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करके रखी गई थी? तो सोशल डिस्टेंस तो काफी अच्छे से मेंटेन की हुई थी। लाइक जब हम एंटर कर रहे थे तो फिर हमारे हैंड्स भी सैनिटाइज किए हुए थे, हमें मास्क प्रोवाइड किए हुए थे और प्रॉपर मतलब डिस्टेंस पे ही थे सब लोग। फिजा, आप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। आप बताइए कैसे इंतजाम आपको वहां पे नजर आए? हम वहाँ पर गए थे तो हमें मास्क प्रोवाइड किया गया। हमें अपना डस्टबिन में डालना और उन्होंने मास्क प्रोवाइड किया और हमारी फ्रिस्किंग हुई, टेम्परेचर हमारा चेक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ध्यान रखा था। लेकिन फिजा, जो परीक्षा केंद्र था, जहां एग्जाम सेंटर था, वहां से आपका घर कितनी दूर था और वहां आने में आपको कोई दिक्कत हुई क्या? जी फिजा, आपसे पूछा था कि आपका जो घर है वहां से एग्जाम सेंटर कितना दूर था और क्या आप आसानी से पहुंच गए वहां? 129 किलोमीटर वहां से, और फिर यहाँ से वहां तक जाने में 20 किलोमीटर का फासला है। तो फिजा, जो हम समझना आपसे चाह रहे हैं कि आपको, क्योंकि आपने कहा 120 किलोमीटर, वो तो बहुत लंबा सफर हो गया होगा, और उस लिहाज से कैसे इंतजाम किए थे आपके फैमिली ने? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे फिजा आप तक पहुंचने के लिए, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। रिया, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो आज एग्जाम हो गई, आप जानती हैं कि कितना विरोध इसका हुआ। बड़ी संख्या में छात्रों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, 2 लाख 3 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हुए। कई जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बावजूद भी आज ये एग्जाम हुई है, 2 बार पहले टल चुकी थी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये एग्जाम अगर पहले हो जाती तो ठीक रहता, या फिर टाल दिया जाना चाहिए था इस एग्जाम को? अगर ये एग्जाम डेफिनेटली पहले रिया से पूछा है सवाल। फिजा आते हैं आपके पास, अभी आएंगे फिजा आपके पास। रिया आप बोलिए। यस सर, डेफिनेटली पहले हो जाता तो फिर काफी बेटर होता, बट वी डिड नॉट सी इट कमिंग। और अभी जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आगे का भी वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो अभी एग्जाम्स हो गए, इट वाज इम्पोर्टेंट, वरना फिर और डिले हो जाता तो फिर वो और
प्रॉब्लमेटिक ही होता। जी और बाकी मैटर्स है कि सारे नॉर्म्स फॉलो किए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो की गई थी, सो इट वाज ऑल ओके। बिल्कुल रिया, लेकिन आप देश की राजधानी में रहती हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पे तो सबसे बेहतरीन इंतजाम होंगे। फिजा, अब आप हमें समझाइए, आप जरा थोड़ा बताइए किस तरह से आप अपने सेंटर में पहुंची थी और क्या आपकी और छात्रों से बातचीत हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मोस्टली को तो ट्रैवलिंग में कन्वीनियंस हुआ और वहाँ जाकर मतलब सैनिटेशन और सोशल डिस्टेंसिंग तो काफी सही था, पर मोस्टली इनकन्वीनियंस ट्रैवलिंग के लिए हुआ। और ये जो बसेस ट्रेन्स वगैरह नहीं चल रही थी कई राज्यों में, उससे भी शायद दिक्कत हुई होगी। आप खुद कैसे पहुंची होंगी फिजा? आपने क्या इंतजाम किया था वहां पहुंचने के लिए? बहराइच से लखनऊ कैसे गए आप? अपनी कार से आई, कल मैं पहुंची यहाँ पर लखनऊ और फिर मुझे किसी के घर में स्टे भी करना पड़ा एक दिन, और फिर पहले मुझे सेंटर जाना पड़ा के लिए और फिर आज मैं गई। थोड़ी राहत तो महसूस कर रही होंगी फिजा, आपकी इम्तिहान हो गया, टला नहीं, ऐसा है? जी जी, कि कुछ महीने बाद होना चाहिए था? जी लेकिन शायद नहीं सुन पाई। और रिया ने तो बताया नहीं, यही पूछ रहे थे आपसे फिजा की क्या आपको ये इत्मीनान है कि चलिए ठीक है, परीक्षा निपट गई, इम्तिहान हो गया, अब कुछ महीने बाद फिर होता तो शायद तब तक आपको तैयारी दोबारा करते रहना पड़ता, एक सिर पे हमेशा बोझ रहता कि परीक्षा है परीक्षा है। ऑडियो में शायद प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल जी, अब इसको और एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, तो इस टाइम भी हो गया तो ठीक, पर अगर ये डिसीजन पहले ले लेते तो बेटर हुआ। रिया, मन में कहीं आपको डर तो नहीं लगा कि ये इतना ज्यादा कोरोना का मामला लगातार बढ़ रहे हैं? दिल्ली में भी बीच में तो रुक गए थे लेकिन फिर से तेजी आ गई, यही दलील दी गई थी कि परीक्षाएं टाल देनी चाहिए क्योंकि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यस सर, डेफिनेटली डर तो मतलब सभी को लग रहा था। वी वर वेरी कॉन्शियस कि मतलब पता नहीं क्या होगा। नो मैटर कितने भी आप मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दो, जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे एक तो था प्रॉब्लम की पता नहीं कैसे होगा, बट वहाँ पे जाके फिर एवरीथिंग वाज फाइन एंड सैनिटाइजेशन प्रॉपर थी। चलिए, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शायद बहुत सारे छात्रों ने राहत की सांस ली होगी कि चलिए उनका इम्तिहान हो गया। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते और तुरंत लौटते, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को देश ने आज अंतिम विदाई दी। तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, सबने माना कि ये एक युग का अंत है। दिल्ली के लोधी रोड के शमशान गृह में वह शख्स ले जाया जा रहा है जिसने करीब 5 दशक तक भारतीय राजनीति के शिखर पर अपना योगदान दिया। कोरोना की वजह से सीमित उपस्थिति के बावजूद देश के पूर्व राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं ने सलामी दी। अंतिम संस्कार से जुड़ी रीतियां संपन्न हुई और पार्थिव देह हमेशा हमेशा के लिए चली गई। पीछे रह गई बस उनके योगदान की स्मृति। एक बहुत बड़ी क्षति भारत के लिए है प्रणब दा के देहांत से। वो इस देश के कद्दावर नेता थे, केवल पूर्व राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक बहुत बड़ी योगदान किया। प्रणब दा की याद इस देश को रहेगी, हर उस व्यक्ति को जिन्होंने उनके साथ काम किया। पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज
भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सबके बीच में नहीं रहे। प्रभु प्रणब दा के आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को ये विकट दुख सहन करने की शक्ति दे, यही प्रभु प्रार्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति। एक युवा सांसद के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने इंदिरा गांधी की सरकार में अहम मंत्रालय संभाले और एक बुजुर्ग नेता के रूप में वो मनमोहन सरकार के संकट मोचन बने रहे। गठबंधन की राजनीति में कई दलों को साधने का राजनीतिक कौशल प्रणब मुखर्जी बार बार दिखाते रहे। बोल सकता ये हमारा पार्टी का पोजीशन है, ये हमारा लेफ्ट फ्रंट का पोजीशन है, हमको ये अग्री नहीं करते हैं, तो he will listen to us, he will try to convince us, but we continued and sometimes we agreed to disagree. He was one believed in dissent and expressing differences in our democracy. कांग्रेस ने उन्हें अंततः देश का सर्वोच्च पद सौंपकर राष्ट्रपति मनोनीत कर उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया। यहाँ भी प्रणब मुखर्जी सबके लिए सहज सुलभ रहे। देश उन्हें लंबे समय तक याद रखेगा। प्रणब मुखर्जी ने करीब 5 दशक तक भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। अपने राजनीतिक जीवन में वो 17 साल तक 5 अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे और 8 साल लोकसभा में और 5 साल राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे। और इस दौरान प्रणब मुखर्जी ने असहमति की राजनीति का सम्मान किया। उनकी इस राजनीतिक विरासत की आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एन रवि और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।